शहर में इस वक्त भूमाफियाओं का आतंक चल रहा है। जहां देखो वहां वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे कर प्लॉट बेचने के मामले सामने आ रहे हैं। ये भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि कब्रिस्तान भी नहीं देखते, कब्रिस्तान पर भी जेसीबी चला देते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है शहर के शिकारपुरा मुस्लिम कब्रिस्तान। जेसीबी चलाकर कब्रें तोड़ दी। शिकारपुरा थाने में इसकी शिकायत है। बुरहानपुर के रेणुका रोड पर शिकारपुरा मुस्लिम कब्रिस्तान में अज्ञात लोगों ने जेसीबी चलाकर कब्रों को तोड़ दिया। रविवार को कब्रिस्तान पहुंचे लोगों ने टूटी कब्रें देखकर विरोध दर्ज कराते हुए शिकारपुरा थाने में लिखित शिकायत की। लोगों ने बताया कि मुस्लिम कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने के लिए अज्ञात लोगों द्वारा जेसीबी चलाकर जमीन को समतल करने के लिए कब्रों को तोड़ा जा रहा है, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में करने के बाद मुस्लिम समाज के लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भाईजान बताएं, यहाँ पर ये अभी कब्रिस्तान में जेसीबी चला दे रहे हैं। 2-3 दिन से बताया जा रहा है कि 2-3 दिन से जेसीबी चली है। क्या आपको किस तरह की जानकारी मिली? पता चला कि हम इधर से गुजर रहे थे तो हमने देखे कि यहाँ पे सब पूरे के पूरा जेसीबी चलाया गया। तो हमने जाके शिकारपुरा थाने में जो है तो इसकी शिकायत दर्ज की। हमारे बड़े भाई महमूद भाई है और हमने सब जाके पूरे जितने भी हमारे खानदान के लोग थे, भाई लोग थे हमारे, सबके माध्यम से हमने एक जो है तो रिपोर्ट वहाँ पे दी, दर्ज करी है। तो हमारी यही गुजारिश है प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द जिन लोगों ने भी ये किया है तो जल्द से जल्द उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाए और सख्त से सख्त सजा उनको मिले। क्या नामजद शिकायत की है? किसी के नाम लिखे आपने? किन लोगों ने? हमको नाम तो हमने किसी का भी दर्ज नहीं किया क्योंकि हमको नाम से कंफर्म नहीं थे हम अभी। तो हम तो यही चाहते हैं कि बस प्रशासन जो भी है जल्द से जल्द उसको तहकीकात करके जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई करे जाए। क्या ये आपके परिवार का कब्रिस्तान है? जी जी, हमारे परिवार का कब्रिस्तान। कितने वर्षों से है यहाँ पर कब्रिस्तान? करीब हमारा 100-150 साल से है। हमारे मतलब दादा परदादा जो है तो सब यहीं पे दफन है। तो ये कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल है, गेट लगा हुआ है, फिर गेट के अंदर जेसीबी घुस गई तो आपको जानकारी नहीं मिल पाई अभी तक? किसने, कोई ऐसा आपके परिवार के व्यक्ति तो नहीं है कोई ऐसा? नहीं, हमारे परिवार का तो नहीं है, लेकिन हमारे जो रिलेशन में है कुछ लोग उनके पास है, उनका भी वो भी साथ में है हमारे, मतलब जितने भी कुछ शिकारपुरे में हमारे हैं रिलेशन वाले, तो वो लोग भी देखते थे उनको, तो उनसे भी जानकारी कुछ मिलेंगी तो अब वो जैसा भी प्रशासन मालूमात करेंगे उसके बारे में। क्या लगता है पर जो लोग आप पुराने जो लोग हैं उन्हें जो कब्र में डाला है लेकिन यहाँ पर जेसीबी चला जा रही, बुरा तो लग रहा होगा? बहुत अफसोस है उसका और हम 2-3 दिन से बहुत उसके लिए बहुत टेंशन में है कि हमारे जो फादर थे, बड़े पापा थे, हमारे जो चाची थे, जो भी थे, तो उनकी कोई भी कब्र नहीं दिख रही है। हमारे जो भाई थे तो अभी मतलब 1-2 साल ही हुए उनको दफनाने के लिए, लेकिन उनकी कब्रें हमको ढूंढना पड़ रही है। तो हम तो ये चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके ऊपर और प्रशासन से हमारा निवेदन है कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके फटाफट उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। थाने में शिकायत करिए आपने? आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह से ये घटना हो रही है इसको लेकर? सर, मैं भी ये परिवार का सदस्य हूँ और अभी 2 साल पहले मेरे भाई को यहाँ पे दफनाए थे। अच्छा। तो वो भी हमको ढूंढना पड़ रहा है कि मेरे भाई की कब्र कहाँ है। अरे फूल वगैरह चढ़ाने के लिए ढूंढना पड़ेगा, आपको समतल कर दिया? जी बिल्कुल, हमको कब्र ही नहीं दिख रही है वहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? हम कहाँ फूल चढ़ाएंगे इनके ऊपर? आगे क्या करेंगे फिर आप? इसने जेसीबी जो चल गए इसको लेकर सर प्रशासन से सहयोग मांगेंगे हम तो कि प्रशासन पूरा हमको सहयोग करे इस बारे में। पर यहाँ पर बाउंड्री वॉल बनी है, गेट लगा हुआ है, अंदर कौन एंट्री करता? ताला वगैरह लगता है यहाँ पर? नहीं सर, क्या है कि किसी का भी इंतकाल कभी भी हो जाता है तो कोई कभी भी दफनाने आता है। अच्छा। तो उसके लिए हम उसको ताला नहीं लगाते। अभी शिकायत की है थाने के अंदर? थाने में शिकायत की है। अभी हमारे साथ में यहाँ पर एक पार्षद महोदय, मैं जानना चाहूंगा भाई साहब, यहाँ पर देखिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियां तो गायब हो जा रही, लेकिन लोग यहाँ पर कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़े, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां है उसको भूमाफिया जिस तरीके से गायब करने का कार्य कर रहे हैं वो तो हमने देखा है। इसकी शिकायत कई बार कलेक्टर महोदय से भी की है, एसडीएम महोदय से भी की गई है, तहसीलदार से भी की गई है। इसके पहले आपने देखा इसकी पीछे की खबर चली थी, जो बीजेपी कार्यालय है, कार्यालय के सामने अटल स्मृति बनी है, वहाँ पर भी इसी तरीके से जेसीबी चलाया जा रहा था। और ये कब्रिस्तान जो है इस पर भी इसी तरीके से जेसीबी चलाया जा रहा है। और भूमाफिया ये कर रहे हैं कि कब्रिस्तानों के अंदर से रास्ता इस तरीके से निकाल रहे कि पीछे की कॉलोनी कट जाए, ये साइड से रास्ता निकल जाए और उनको तो कॉलोनी के अंदर भी फायदा हो जाए। कब्रिस्तान के अंदर जो लोग दफन है उनको भी, उनकी भी आत्मा से बराबर खेल रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग आए हुए कब्रिस्तान के, उनकी भावना जो आहत हुई है, तो ये लोग भी ये चाहते हैं कि प्रशासन इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो भूमाफिया जहाँ जहाँ पूरे शहर के अंदर उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। यहाँ लगता नहीं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग ही है जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति होती है वो गरीबों की होती है, कब्रिस्तान में कहीं ना कहीं आखिरी सांस लेने के लिए बाद आता है, लेकिन यहाँ पर पैसा है, दौलत कमाने के लिए मुस्लिम लोग भी कहीं ना कहीं इस तरह से कर रहे हैं? अच्छा लगता है ये? मुस्लिम लोग कहीं ना कहीं नहीं, मुस्लिम लोग 99% यही कर रहे हैं। उनके पास इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। वो ये चाह रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति कहाँ मिले और कहाँ दिखे, हम उस पर कॉलोनी काटे और खतरा काला नंबर 3 में से
कटवा कर कलन में 12 में चढ़ाया जाए, 12 में से कटवा कर 3 में चढ़ाया जाए। यहाँ का प्रशासन जो है वो इस चीज को गंभीरता से नहीं ले रहा है। जो चीज वक्फ की संपत्ति होने के बाद भी वक्फ के अध्यक्ष जो है आसिफ शेख साहब, वो भी शिकायत कर रहे हैं कि वक्फ की जो जगह है उस पर बाकायदा कॉलोनी कट रही है। कॉलोनी काटने के बाद में रजिस्ट्रार रजिस्ट्री भी कर देता है और रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करने के बाद में कलेक्टर महोदय के पास शिकायत होती है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। लगता है दौलत कमाने के बाद तो आना यही है। नहीं, दौलत कमाने के बाद तो सभी को यहीं पर आना है, लेकिन आने के बाद में आज से 10-20 साल के बाद में ऐसा हो सकता है जैसे आपने देखा हुआ दाइंगा कब्रिस्तान हमीदपुरा के अंदर है। हमीदपुरा कब्रिस्तान में जो लोग कमेटी के देखभाल करने वाले वो लोगों ने ही ये देखे कि उस कब्रिस्तान के अंदर कितने सुअर घूमते हैं, उन्होंने उसका ध्यान नहीं दिए। तो आने वाले 10-20 साल के बाद वो जब कब्रिस्तान में आएंगे तो ऐसे भी हो सकता है कि उनके कब्रों के ऊपर भी आकर बाकायदा सुअर लोग बैठे। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।